हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गृहिणी गार्डन ब्लॉग्स में। और दोस्तों, घर में हाउसवाइफ हो या फिर डेली जो जॉब वाली महिलाएं होती है, उनके लिए मैं बहुत ही बेस्ट आज एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ, जो कि हमारे घर में डेली यूज होता है। और कभी कभी एक हाउसवाइफ को भी बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से उसे थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि आज हमारा ये काम जल्दी से जल्दी कैसे हो सके। तो आज मैं उसी की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि डेली यूज होने वाली हमारी ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारा काम आसान कर सकती है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है मिस्टर केलन का मोडवेयर प्रोडक्ट, जो कि हम हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग वुमेन हो, उनके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि डेली यूज होने वाला है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा काम की चीज़ें हैं। और आज के समय में हाउसवाइफ को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लग गई है, जैसे कि मुझे आज इसकी ज़रूरत पड़ी। वैसे इसके पहले भी मैंने परचेस किया था, लेकिन उसे हमने रिटर्न कर दिया था, क्योंकि तब हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। लेकिन आज इसकी आवश्यकता पड़ी तो मैं आज इसे खरीद के लाई हूँ। और चलिए हम करते हैं इसकी आज अनबॉक्सिंग। इसका प्लास्टिक जो होता है वो बहुत ही बेस्ट है। प्लास्टिक कहो या फिर बाल्टी कहो, जो हम अगर अच्छी क्वालिटी का अगर यूज करते हैं तो वो काफ़ी समय तक चलता भी है। साथ में इसमें 2 पाइप दिए हैं, और ये हमें करना है खड़े खड़े यूज, क्योंकि आज जब हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है तब सारी इन बातों का हमें सोचना पड़ जाता है। तो ये इसमें स्प्रिंग लगी है, मतलब जैसे कि जो हम पानी इसमें लेंगे तो वो हमारा पानी इसमें सूख जाएगा। साथ में ये 2 मोप दिए हैं, और आसानी से ये बहुत ही बेस्ट है, जो कि हमारे घर में जो फर्श होता है या फिर टाइल्स होता है वो आसानी से साफ़ हो जाता है। और एकदम सॉफ्ट है, इसलिए कोई दाग वगैरह भी नहीं रहते हैं और जल्दी क्लीन हो जाते हैं। वैसे भी जब भी हम लोग पोछा वगैरह लगाते हैं तो उसमें लाइजोल या फिर डेटॉल वगैरह डालकर ही यूज करते हैं। दोस्तों, ये बकेट जैसे है, इसमें पानी भर के हम लोग एक रूम से दूसरे रूम में आसानी से लेकर जा सकते हैं। साथ में चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो पाइप है इसमें लॉक बटन है। अगर लॉक होने मतलब जब हमको जैसे पानी में डालकर पानी सुखाना है तो हमें इसे लॉक कर देना है, और पानी जैसे ही हमें लेना है तो उसके लिए हमें लॉक को खोल देना है। अभी हम लोग पाइप को सेट करते हैं कि पाइप हमारा कैसे सेट होगा, क्योंकि ये खड़े खड़े ही हमें यूज करना है। और जितना हमें छोटा बड़ा करना है तो वो जो लॉक दिया है, लॉक के इससे हम लोग छोटा बड़ा भी आराम से इसे कर सकते हैं। और ये 36 डिग्री रोटेट हो जाता है, मतलब इतना अच्छा है ये। और इसका जो हैंडल लॉक है वो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि हमें इसमें जैसे पकड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इसे हम लोग कर लेते हैं फिट, ये जो पाइप है उसे फिट कर लेते हैं। और ये जो हमारा लॉक करने का रहता है ये भी आसानी से खुल जाता है। तो इस प्रकार से हमें इसे थोड़ा अंदर दबा कर इसे टाइट कर देना है और लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद में अब हम लोग चलते हैं सीधे बकेट की तरफ। तो यहाँ हमें लगभग 5 लीटर पानी डाल देना है, और इस बकेट में 10 लीटर से ज़्यादा पानी आता है, लेकिन हमें 5 लीटर ही पानी डालना है। एक रूम के पोछे के लिए हमें 5 लीटर पानी डाल देना है। इसका लॉक खोल देना है और उसे इस प्रकार से हमें डिप करना है। 2-3 बार हमें डिप करना है। पूरा जो हमारा कॉटन है वो पूरा गीला हो जाएगा, और उसके बाद में हमें थोड़ा सीधा कर लेना है, और उसके बाद हमें इसमें सूखा लेना है। जैसे हमने गीला किया था और लॉक खोल के, वैसे ही हमें इसे सुखा लेना है। और सुखाने के बाद में फिर हमें लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद में फिर हमें जहाँ जहाँ पे भी हमें सफाई करना है, जैसे पोछा लगाना है, वहाँ हम लोग पोछा लगा सकते हैं। और एक, हाँ दोस्तों, एक बात मैं बताना ही भूल गई थी कि अगर हमें सूखा डस्ट हो या फिर जाले वगैरह हो, उसे भी हम लोग आसानी से इसे साफ़ कर सकते हैं। जो सिंपल जगह है वहाँ तो हम
आसानी से खड़े से पोछा लगा लेते हैं। जो पलंग वगैरह है या फिर दीवान वगैरह रखे रहते हैं हमारे, साथ में डाइनिंग रूम में टेबल वगैरह चेयर वगैरह लगी रहती है, तो वहाँ हमें पोछा लगाना रहता है, तो हटा हटा कर लगाना होता है। लेकिन ये इसको 36 डिग्री जब अगर हम लोग नीचे अगर कर लेते हैं तो आसानी से ये पलंग के नीचे हो या फिर सोफे के नीचे आराम से घुस जाता है। तो घुसने के बाद में आराम से इसकी सफाई इससे करके हम लोग इस प्रकार से इसे फिर क्लीन कर लेते हैं। और क्लीन करने के बाद में फिर इसका पानी निकाल कर हमें इसे फिर कहीं पर भी टांग कर हमें रख देना है, जहाँ कि हमारा जैसे सूख जाए। तो इस प्रकार से पूरा इसका पानी निकल जाता है और ये हमारा डेली यूज के लिए हमें बहुत ही आसान है ये। तो दोस्तों, आज का मेरा ये ब्लॉग कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये जो आप ये देख रहे हैं मोप, तो दोस्तों ये आसानी से ख़राब होने के बाद में हमें मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, इसलिए इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है कि दूसरा हम कहाँ से खरीदेंगे। तो चलिए, आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।